Okay, welcome to new session class. So we are going to start a new topic. That topic is from geography and chapter number is 10, the human environment, settlement, transport and communication. Now the question comes, what is human environment and what is settlement, transport as well as communication. One by one we are going to deal. सबसे पहले हम ये बात जानना चाहते हैं कि इस इन्वायरमेंट यानी जिस इन्वायरमेंट में इंसान रहता है, मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सेटलमेंट कैसा होता है. नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट कम्स, व्हाट इज सेटलमेंट? व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट? सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि लोग जहां पे बसते हैं, यानी आबादी जहां पे बसती है. तो आबादी कहां पे बसेगी? क्या पहाड़ पे बसेगी? क्या बर्फीले एरिया में बसेगी? क्या रेगिस्तान में बसेगी? नहीं, वहां पे भी आबादी रहेगी, लेकिन वो आबादी बहुत कम रहेगी. आबादी सबसे ज्यादा कहां पे बसेगी? जहां पे मीन्स ह्यूमन बीइंग को सब फैसिलिटीज मिलेगा. अब वो कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल सकते हैं जहां पे आबादी का सेटलमेंट ज्यादा होगा? तो सबसे पहला सेटलमेंट होता है रिवर्स. यानी आप कोई भी सभ्यता को देखें ना, एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन और कोई भी सिविलाइजेशन, वो कभी भी नदी के किनारे बसा. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई. सवाल ये है कि क्यों वो सभ्यता वहां पे बसा हुआ है. तो सबसे पहला कारण ये है कि रिवर्स जो है हमको ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, यानी पानी पीने का सबसे पहला जरिया जो है रिवर्स है. तो बहुत आसानी से हमें पीने का पानी मिल जाता है. अब लोग यातायात यानी बोट से एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए भी वहां पे नदी का सहारा ले सकते हैं. पहले एक किनारे से हम किसी दूसरे किनारे पे चले गए तो रिवर्स के ही जरिए होगा. पहले की सिविलाइजेशन इसी तरह न बसी थी, तो ये कारण है. दूसरा, रिवर्स के किनारे जो जमीन रहता है वो फर्टाइल होता है. तो जब फर्टाइल होगा तो वो एग्रीकल्चर करने के लिए फायदेमंद होंगे. तो जब एग्रीकल्चरल फायदा होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आबादी वहीं पे रहेगी. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टेलिंग यू? सो दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट took place at the site of rivers, and people prefer rivers is best location to do the settlements at the side of the river. So this is the reason why at the side of the rivers it is very much attractive place for the settlement. Now the question comes, why are the other factors for the settlement? There are various factors for the settlement. आबादी बसने का और भी कई कारण हैं. जब आबादी जहां पे पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा हो जाता है, तो जब पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो वो एरिया क्या होता है, वो एरिया ऑक्युपाइड हो जाता है. मीन्स वहां पे लोग पूरी जमीन को है वहां पे बस जाते हैं, तो वो जमीन वहां पे खाली नहीं रहता है. समझ रहे ना हमारी बातें? तो जब वो जमीन पूरी जमीन में जब लोग बस जाएंगे, वो जमीन खाली नहीं रहेगा, तो अब लोग क्या करेंगे? मान लीजिए इस जगह पे ए है, लोग पूरे आबादी यहाँ पे बसा हुआ है. जब ये जगह खाली नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे ना शिफ्ट. कोई इस लोकेशन पे जाएंगे, 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 कोई इस लोकेशन पे जाएंगे.
ना अब सवाल ये आता है, जब अलग अलग लोकेशंस पे जाएंगे तो सेटलमेंट किस तरह का, तो मेनली ये जो सेटलमेंट देख रहे हैं, तो सेटलमेंट सबसे पहला जो है, सेटलमेंट पहला कैटेगरी जो होता है, एक सेटलमेंट होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी सेटलमेंट। नाउ व्हाट इज टेम्पोररी सेटलमेंट? द सेटलमेंट where people are living for a short time, not for a long time. Now the question comes, who all are the people and why they are living for a short time? For what purpose they are living for a short time? Now let us discuss. तो टेम्पोररी सेटलमेंट शॉर्ट टाइम में, टेम्पोररी शब्द ही बताता है कि शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम में क्या आएगा आपका, कौन वो सब लोग हो सकते हैं, तो हंटिंग करने वाले लोग हो गए, फूड गैदरर्स हो गए, फिशिंग करने वाले लोग हो गए, तो ये सब जो लोग होंगे तो ये टेम्पोररी सेटलमेंट करते हैं। और इसलिए टेम्पोररी सेटलमेंट करते हैं क्योंकि इनका पीरियड ऑफ ड्यूरेशन जो रहता है बहुत शॉर्ट होता है, और जैसे ही उनकी हंटिंग की पर्पस पूरा हो जाएगी, फूड गैदरिंग की कलेक्शन हो जाएगा, फिशिंग की उनकी जो पीरियड हो जाएगी वो पर्याप्त हो जाएगी, और फिश एक पर्टिकुलर क्लाइमेट और पर्टिकुलर एक वेदर में मतलब किया जाता है, तो जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो वहां से वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए इस सेटलमेंट का नाम टेम्पोररी सेटलमेंट। समझ रहे ना हमारी बातें? Now let us start what is permanent settlement. So the name itself suggests permanent, and settlement means the people were settled. So here permanent settlement, the settlement is not for a short time. Here the settlement is for long period. The settlement is for long period. For example, suppose when you are building your house or you are constructing anything, any industry, anything where people do stay for a long time. So what is the main intention? The main intention is here that you are going to stay for a long period, for a long time, that is called the permanent settlement. यानी आप परमानेंट सेटलमेंट बहुत लंबे अवधि के लिए वहां पे रुकने जा रहे, बसने जा रहे, इसलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट। अब देखिए सेटलमेंट कई तरह के होते हैं, तो हम अभी शॉर्ट में एक एक करके डिस्कस करेंगे, और बाद में मींस आफ्टरवर्ड्स वी विल गो इनटू द डिटेल्स, मींस द वेरियस टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट। लेट अस डिस्कस व्हाट इज सर्कुलर सेटलमेंट। Circular settlement. So, for example, circular settlement means ये सेटलमेंट जो सर्कुलर है, तो क्या है ये सर्कल के फॉर्म में है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे लेक्स, झील, या मान लीजिए यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड भी हो सकता है एनी टाइप, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे इस झील के किनारे आबादी, आपकी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बसी हुई है, फ्रॉम एवरी साइड, एवरी कॉर्नर ऑफ दिस पार्ट। देख रहे हैं? तो यानी खास करके दिस टाइप ऑफ द सेटलमेंट यू विल फाइंड आउट इन विलेजेस एंड एरियाज वेयर देयर इज अ लेक इज अवेलेबल और पॉन्ड इज अवेलेबल। People will make their settlement in a circular way, means पूरे इस सर्कल के फॉर्म पे यहाँ पे सब आबादी बसी है, तो इसे हम सर्कुलर सेटलमेंट। समझ रहे हैं ना बात? तो ये हम अपने गांव के भी देख सकते हैं कि अगर एक कोई, if there is a pond, you will see the people are making their houses from the every part of this circle in a round way.
So this is called the circular settlement. This is a common phenomenon. You can view in your own village. This is not like a rocket science that you cannot understand. I hope you are getting what I am telling you. Is it clear? Shall I move forward? Okay. Now let us discuss the radial settlement. Now what is called the radial settlement? So here radial settlement means it is also known as star-shaped settlement. Star-shaped settlement. What is that? Suppose this is a common point. This is common point. Take an example like Siman central area. Okay, this is Siman central area. Again, एक रोड इधर जा रहा है. One road is moving this side. One road is moving this side. One road is moving this side. Now you will see this is a common point, and from this common point, it is moving each and every corner. अब देखिए ये स्टार सेट का हो गया ना, तो जब when it is making like a star shape settlement, so this is called a radial settlement. यानी लोग इसके हर एक किनारे पे जाके यहाँ पे घर बनाएंगे और अब आगे बसेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे अब आगे बसेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे, they will make a house and they will settle, they will make a house, they will settle, they will make their house and settle, they will make their house and settle, they will make their house and settle. In this way, each and every corner of the road they will make and they will settle. This is called a radial settlement. The common phenomena is nothing. Just from the central point, there will be the exit point from each and every part, and the people will make their house. They will make their way for living, and they will develop all their facilities for their living standard. So this is called the radial settlement or star-shaped settlement. We find in bigger cities. We find in a town area also, where all the from the common point, when all the facility will be available, the people will make the settlement. Okay, so this is called the star. And the other settlement is the linear settlement. What is that? Linear settlement. So the name is suggests linear. A settlement, suppose this is road or railway line. So the people will find very much comfortable, and they will make the settlements means at the side of the road. From this part also and this part, they will make their house. They will make their house. They will make their house, and the सेटलमेंट विल मूव इन ए लिनियर वे. मतलब एक लाइन में कि किनारे पे दोनों तरफ घर लोग बनाएंगे और एक सीधा एक लाइन बनते हुए निकल जाएगी. तो आबादी ये दोनों तरफ यहाँ पे सेटलमेंट होगा, ये दोनों किनारों पे सेटलमेंट होगा, जिसे हम लिनियर सेटलमेंट कहते हैं. और ये कहाँ पे पाया जाता है? वेयर वी कैन फाइंड आउट दिस लिनियर सेटलमेंट? डू यू नो? पता है? तो वी कैन फाइंड आउट दिस लिनियर सेटलमेंट near railway track. अगर आप यात्रा कहीं करते होंगे, सीमा से मान लीजिए आपने ट्रेन पकड़ा and you are moving towards it, then you will find out means at the side of the railway track from the both side a lot of the houses are available there. लोग वहाँ पे घर बनाए, वहाँ पे रहते, उसे हम linear settlement कहते हैं. कोई ऐसा हाईवे है, उसके किनारे पे दोनों किनारों पे घर बने, उसे हम linear settlement कहते हैं. तो I hope that for today that much introductions. What is settlement? What are the types of the settlement? And means
what is linear, what is radial, you have understood. Tomorrow onwards we will go depth wise.